हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स का इंट्रांस क्वेश्चन पेपर, जिनका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हुआ था, यानी कि कल। आज 1 मई है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे 1 to 100 तक। और ये जो है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर सीरीज जो है ये फर्स्ट है, ए है। और ये जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैक्सिमम मार्क्स। और इसमें जो ये टाइम था, टाइम ड्यूरेशन, ये 2 आवर्स का था। तो इसमें हम कंप्लीट 1 to 100 तक देखेंगे। ये बीए ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंट्रांस टेस्ट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा द एंटोनियम ऑफ ट्रांस इज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फोरफीट। क्वेश्चन नंबर 2 द एंटोनियम ऑफ एक्यूजेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडिकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इमाशिएटेड मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थिन। क्वेश्चन नंबर 4 मिसनथ्रोप इज अ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द मीनिंग ऑफ अगस्त इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्निफाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें से कहता है कि समवन हु इज एक्सट्रीमली एनेक्सियस। तो इसका जो है आपको बेस्ड रिफ्लेक्स वर्ड्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रॉट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑल ऑफ ए सडन द कार डेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोक डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दे मोर दे अर्न दे मोर दे स्पेंड। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है हार्डली हैज इंटर द पुलिस स्टेशन डेज ऑल ऑफिसर स्टूड अप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डू यू वांट डेज विथ यू और डू यू वांट टू गो अलोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मी टू कम। 11 द रिपोर्टेड स्पीच ही सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपको एरर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, SPRQ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है फिल इन द ब्लैंक द ऑपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग दिस द नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है इफ ही हैडंट गॉन टू नेपाल ही डेज माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुडंट हैव क्लाइम्ड। क्वेश्चन नंबर 16 आई प्रीफर टी टू मिल्क। 16 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट देयर इज एन अलायंस डेज दिस 6 कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमोंगेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है डेज ही फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, नॉट ओनली ही इज फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। क्वेश्चन नंबर 19 एंटोनियम ऑफ कैलिबेसी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरिज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है वी डेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 21 आई एम ट्राइंग टू ऑब्स्टेंड डेट स्विच। तो इसमें जो हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, फ्रॉम स्वीट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डेज द मूवी वुड यू हैव एंजॉयड इट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हैड यू सीन। क्वेश्चन नंबर 23 द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन इज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो बी, फ्लोरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फाइंड द एनालॉगस पेयर। तो एजुकेशन इज टू डेवलपमेंट। तो इस 24 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन इज टू हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 25 द सिनोनियम ऑफ अनकॉथ इज। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अनपोलिश्ड।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कहता है द एंजल हु टेक्स आउट द सोल्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो ये जो है ये इस्लामियत का क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका आंसर होगा इजराइल अलैहिस्सलाम। ये जो है मतलब कि कौन रूह कब्ज करता है, तो इजराइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 27, द होली बुक जबूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि जो मतलब कि बुक है जबूर, ये किस पर मतलब कि अल्लाह ने उतारा था, तो ये जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतारा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रमज़ान इज़ द डेज मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो रमज़ान जो होता है वो 9वां महीना होता है, 9th मंथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मुस्लिम्स कैलकुलेट टाइम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम मक्का टू मदीना विच टुक प्लेस इन द ईयर। तो ये जो हुआ था क्वेश्चन ऑप्शन सी 622 हिजरी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आमीना द मदर ऑफ प्रॉफिट पास्ड अवे व्हेन ही वाज। तो जब मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी जान का इंतकाल हो गया था, वो कितने साल के थे, तो वो 6 ईयर्स का था, 6 साल का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हेन ही रिसीव्ड द फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ द कुरान द प्रॉफिट वाज। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट वही मिला था, तो मतलब कि वो क्या कितने साल के थे, तो वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल में पहला वही नाजिल हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द वर्ड जिहाद मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 33 द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हु वाज अवार्डेड द टाइटल स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खालिद बिन वलीद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द सूफी संत हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वाज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द सूफी हुज दरगाह इज एट अजमेर। तो अजमेर में किसका दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा गरीब नवाज। क्वेश्चन नंबर 36 द सोहरावर्दी सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 द संत हु exhorted the people to give up selfishness, falsehood and hypocrisy to lead a life to truth, honesty and kindness was। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 7 to 8 सेंचुरी स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इज रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा चैतन्य देव, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है संत कबीर वाज बोर्न एट। तो ये जो पैदा हुए थे वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द गुरु संत कबीर वाज। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो संत कबीर का गुरु कौन था, तो ये रामानंदा थे, ऑप्शन डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अकबर कंस्ट्रक्टेड 3 ग्रेट फोर्ट्स विच ऑफ दिस नॉट ऑफ देम। अकबर ने जो इनमें से 3 मतलब कि फोर्ट्स किला को बनाया है और इसमें से एक कौन नहीं है। तो आगरा फोर्ट को भी अकबर ने बनाया, सिकंदरा फोर्ट भी, इलाहाबाद फोर्ट भी, लेकिन लाहौर फोर्ट को अकबर ने नहीं बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर फोर्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द डिसिपल्स ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज। तो अपने मतलब कि शिष्य को, चेला को शेख निजामुद्दीन औलिया क्या एड्रेस करते थे, तो ये जो कहते थे ऑप्शन नंबर सी, शेखुल औलिया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 44 डेस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। तो कव्वाली का फादर किसे कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द टर्म खान का यूज्ड फॉर हॉर्स पाइस बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आपका आंसर ये होगा पर्सनल लैंग्वेज से, ऑप्शन सी। 46 फ्रॉम द फॉलोइंग द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इज। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 वर्ड उर्दू बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो गया पर्सनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सुन्नीज एंड शिया स्प्लिट दुए टू। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन सी, डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द कम्युनिटी आफ्टर द प्रॉफिट्स डिमाइज। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है तफसीरुल कुरान इज कमेंट्री ऑफ कुरान रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 द हिंदू एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आपका आंसर होगा ये जय किशन दास, ऑप्शन ए, जय किशन दास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निपोन इज द नेम ऑफ गिवन टू जापान विच मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका आंसर ये है जो है ऑप्शन डी, लैंड ऑफ वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स।
42, Eritrea, which became the 82nd member of the UN in 1993, is in a continent of। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका का ये है कंटिनेंट, कंट्री है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कहता है कि विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं स्पेस क्राफ्ट आदित्य फर्स्ट मिशन इज स्टडी टू। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन। और क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट वन इक्वल पे क्लेम अगेंस्ट बीबीसी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका आंसर होगा समीरा अहमद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कहता है परंपरागत कृषि विकास योजना 6.2। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 57, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में किया गया था 1909 पे, ऑप्शन नंबर बी 57 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, सैफुद्दीन किचलू वाज ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पंजाब से थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कहता है स्वामी दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ। तो स्वामी दयानंद जो थे ये आर्य समाज के फाउंडर थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। 62, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का जो फाउंडर था वो था जैतुबा फुले, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द खुदाई खिदमतगर्स वेर पॉपुलर नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा रेड शर्ट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, गनोरिया इज डिसीज दैट अफेक्ट्स द। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेथ्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया फर्स्ट एंड मोस्ट प्रीमियर स्पेस रिलेटेड इंस्टीट्यूट नन एज विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका आंसर है ये है तिरुवनंतपुरम, केरल में, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया वाज डिफेंस स्टाफ। ये जो थे बिपिन रावत जो मर गए थे, बिपिन रावत, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कहते हैं माउंटेन नंगा पर्वत इज इन। तो ये जो है अभी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ स्टार कॉन्स्टलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेफर्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड व्हेन डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका आंसर होगा वो क्रेटेशियस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970 इन इंडिया टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्पा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कहता है आगा खां कप एसोसिएटेड विथ। तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, नाग इज ए। तो ये जो है एंटीटेक मिसाइल है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन कथक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो होगा थालम, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है द कोरम ऑफ लोकसभा मीटिंग इज। तो इसका जो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कहता है वोटिंग राइट्स कम्स अंडर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जेंट्स, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कहता है इंडिया विल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट द एफोरसेड प्रपोजल मेड बाय। ये जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81
पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो ये सॉइल की स्टडी लेके आता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कहता है फिजिकल डिफिसिट इम्प्लाइज इट, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 83, which one of the following industrial policy has abolished with a few exceptions of the industrial licenses, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू ओक्यूर इफ, क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ, 85 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज। 86, ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, तो नाइदर एक्सपोर्ट और नॉट इम्पोर्ट टैक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर डी। 87, हु स्टार्टेड द रिलीजन कैन नेवर दे सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, विजय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कहता है परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फीचर ऑफ, तो ये जो किसका फीचर था, ये जमींदारी सिस्टम का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, कह रहे हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस पिनाकी सी घोष। क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो डॉग इज टू बाग एंड गोट इज टू, तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीट। क्वेश्चन नंबर 92, केटल इज टू हर्ड एंड सीप इज टू, तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, फिल इन द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो आप इस सीरीज को देखें सॉल्व कर लें, तो 93 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 76। 94, फिल इन द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कहता है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 126। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, शोइंग ए फोटो सर्वर सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू, क्वेश्चन नंबर 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वर सन। 97, फाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सीरीज, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नोबडी वाज एट होम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 99, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी, क्वेश्चन नंबर 99 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैटरडे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं लास्ट और 100 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4th। तो यहाँ तक मैंने 1 to 100 तक BA ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया फुल्ली, तो आप वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Can anybody out there hear me? Hear me?